हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, cornucopia, okay, nice, contract, open up, okay, yes, joy and stability, yes, nice, healing begins, definitely. I think आज का दिन ना कहीं अलग ही है। रीडिंग्स में मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो कुछ प्रेयर आपकी सुनी जा रही है, यूनिवर्स कुछ तो सुन रहे हैं आपकी बात को। आप कोई प्रे कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई भी रेमेडी कर रहे हो, कुछ सुना जा रहा है आपके हक में कोई ना कोई यहाँ पर। क्योंकि आज मॉर्निंग वाली रीडिंग भी बहुत इफेक्टिव थी, है ना। सो अब मैं यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो पहले मैं ये दो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन ही बताऊंगी जो दिख रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स जो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड ओपन अप। देखो, पैसा, अटैचमेंट, कंट्रोल, ये सब इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ था अपने अपने साथ कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे धौंस जमानी है, मुझे कंट्रोल करना है किसी को, मैं बहुत अटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ये चीज़ें इस इंसान के अंदर पास्ट में थी, ठीक है। और ऐसा कोशिश इन्होंने किया है कि आपको कंट्रोल कर लें, ठीक है। अगर आपसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो पूरी तरीके से इनके हों बेनिफिट्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये थोड़ा डिटैचमेंट में आ रहे हैं। डिटैचमेंट कैसे कि ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, जो भी पैटर्न चल रहे हैं उनको हील होने में जितनी मदद कर सकता हूँ मैं खुद की तरफ से वो मुझे करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किसी को वो जो एक होती है ना, किसी के लिए ज़्यादा पोजेसिव नहीं होना है, ओके। मुझे बहुत ज़्यादा बातें अपने अंदर नहीं रखनी है, सामने वाले से बात करनी है ताकि कन्वर्सेशन होने के बाद चीज़ें रिजॉल्व हो सके। ये यहाँ पर सोचा जा रहा है राइट नाउ में जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे। देन जॉय एंड स्टेबिलिटी, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। हो सकता है ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं बट कभी बोलना नहीं सोचा, क्योंकि वो जो मैंने कहा अपनी बातों को छुपाए रखो और बोलो ना, तो वो एक्सप्रेस करने की बात बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो ये अकेले में बैठकर ज़रूर सोचते हैं कि इनको बात रखनी चाहिए अपनी, ठीक है। देन यहाँ जो कार्ड आ रहा है जॉय एंड स्टेबिलिटी एंड फिफ्थ चक्र आके जो गैब्रियल, ये एनर्जी बताती है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल देखते हैं एंड वोकल होना चाह रहे हैं इस बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है या उनकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि यू आर द वन जिसके साथ उनका फ्यूचर बेस्टेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉर्नोकोपिया इसके बाद आ रहा है, ठीक है। दूसरा, इनकी राइट नाउ में लाइफ में करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, फैमिली रिगार्डिंग, लाइफ में पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि उनकी पेरेंट्स की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पेरेंट्स की ज़्यादा बनती नहीं है, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैरिज रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनके रिगार्डिंग ये थोड़ा वोकल होना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको अपनी एक ही साइड दिखाई है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे ना चल रहा हो। तो यहाँ पर वो जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें आपसे छुपा रखी थी ना, वो यहाँ पर उस चीज़ के लिए वोकल होना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये मैरिड है, इन्होंने नहीं बताया आपको, तो ये बताना चाह रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया और उसे लगता है कि आप इसके लिए मैरिज मटेरियल हैं, और इसने कभी भी इस तरीके से आपसे कभी बात ही ना करी हो कि मैरिज वैरिज तो क्या ही, बट वो उस चीज़ के लिए वोकल होना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सॉन्ग गा रहे हैं,
पता नहीं मेरे को वो गाना हमारी शादी कुछ ऐसा करके कोई गाना है, आई डोंट नो मुझे क्यों आ रहा है गाना, वो गाते हैं शायद आपके लिए ऐसी वाइब आ रही है, और मेरे को गाना भी अचानक से याद आया है, चैनल्ड सॉन्ग है ये। देन यहाँ पर ये अनाउंस करना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट, या आपको रिंग देना, या आपको प्रपोज करना मैरिज के लिए, जैसे एक अनाउंसमेंट, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट गा के होगी, जब भी होगी ये गाएंगे आपके लिए, देख लेना आप, ठीक है। साथ साथ रहने के कुछ सॉन्ग्स गाते हैं ये, या फिर कोई ऐसी पोम वगैरह, ये अगर ये राइटर हैं कुछ ऐसा लिखते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिसमें ये आपको बहुत ज़्यादा एक किसी को देख कर कोई सॉन्ग लिखना, किसी को महसूस करके और कोई पोइट्री लिखना, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, शेरो शायरी हो सकती है इनको आती हो, और ये आपको इंस्पिरेशन मानते हो अपनी, ठीक है। देन कॉर्नोकॉपिया एंड हीलिंग बिगिंस, यस, दोनों कार्ड नए चैप्टर की बात करते हैं, दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, दोनों कार्ड ग्रोथ एक्सपेंशन की बात करते हैं, दोनों कार्ड ये बताते हैं कि चीज़ें जो चल रही हैं ना वो आसान नहीं है, बट उनको एक सही मुकाम, उनको जस्टिस, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स तक ले जाना, ठीक है, ये आप दोनों का ही काम है। ये इस बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉर्नोकॉपिया कहता है कि अबंडेंस आपके साथ महसूस करते हैं, न्यू लाइफ आपके साथ चाह रहे हैं, एंड इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस समय में, मान लो आज से 1 साल तक आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई, ये जो समय रहा है ना, इस समय में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चेंजेस आए हैं, और पर्सन आपकी कदर कर रहे हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप बहुत ऑर्गेनिक तरीके से रहते हो इनके सामने, कोई फिल्टर विल्टर नहीं है, कुछ लाइफ का ऐसा कुछ छुपा नहीं रखा है आपने, और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। देन हीलिंग बिगिंस की एनर्जी ये बताती है कि हाँ, स्पेशली टफ है, चीज़ें मुश्किल हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है लाइफ में जो ऐसे ही अचीव हो जाती है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो हो सकता है कंट्री, सिटी, घर कुछ छोड़ना पड़ रहा है, या सोच रहे हैं आपके लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए, ओके। किसी इंसान को हो सकता है छोड़ना पड़े, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ओके। सो लेट्स गो टूवर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है आपकी तरफ करना पड़े, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी को देखते हैं। सीधा हायरोफेंट, हायरोफेंट बताता है कम्युनिकेशन, और मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि वो अपने बात रखना चाह रहे हैं, और इसके साथ वाले कार्ड के साथ मैंने बोला था कि हो सकता है उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, या उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो मैरिड हैं, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में वो आपसे वोकल होना चाह रहे हैं। ये बात हुई थी, कार्ड आपके सामने है, एंड सी द सन कार्ड, ठीक है। वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं किसी बारे में, या तो मैरिज चाहते हैं आपसे, ठीक है, उसके लिए क्लैरिटी चाह रहे हैं, या फिर वो मैरिड हैं और उन्होंने आपको बताया नहीं है, इस बारे में क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक क्लैरिटी यहाँ और भी है कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, मैं स्पेशली फ्रेंड्स बोलूँगी, जो या तो मतलब ऑफिस में जैसे कलीग्स हो गए, कलीग्स भी फ्रेंड्स होते हैं यार, है ना, होते हैं जो बहुत साथ साथ रहते हैं, वो तो फ्रेंड्स ही हो जाते हैं, कलीग्स तो कहाँ ही रहते हैं वो। वर्क प्लेस पर जो फ्रेंड्स हैं, या तो वो मतलब कलीग्स, या फिर जो इनके आसपास जो फ्रेंड्स हैं, जो इनके कॉलेज टाइम के हों चाहे अभी के हों, फ्रेंड्स को इन्होंने ज़्यादा घुसा लिया इस रिश्ते में, वो चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक ओपन अप कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत चीज़ें छुपाई हैं, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, दोनों बात आई है। देखो इन्होंने मिस्टीरियस बने रही, ये कैट जो है ना मिस्ट्री की ही बात कर रहा है, कि इन्होंने बहुत मिस्टीरियस बनने की कोशिश करी आपके सामने, हमेशा अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, या जो, ओ माय गॉड, सी द कार्ड, जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो भी आपके बारे में सोचते थे, वो हमेशा इस स्थिति के पीछे छुपाए रखा, मतलब ये साइड कभी नहीं दिखाई, हमेशा ये साइड दिखाई है ठीक है। मैंने कहा था ना, पैसा, अटैचमेंट, कंट्रोल, है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत करियर ओरिएंटेड होती है, बहुत ज़िद्दी होती है, ठीक है, करेजियस होती है, तो करियर में करेज भी चाहिए,
ठीक है। और ये तो चीज़ आई गई करियर वाली, तो कि हाँ बहुत पैसा, करियर से ही तो पैसा बनेगा ना। तो या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी होती है, तो कंट्रोलिंग की भी एनर्जी बता रही है, ये कार्ड बता रहा है। देन यहाँ पर चीज़ों को छुपाने की बात, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन, हर चीज़ के बारे में किसी से ओपन अप नहीं होती है, वो अपनी मिस्ट्री वो खुद ही जानती है, सबको नहीं बताती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो वोकल होना चाह रहे हैं, जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने ज़िद में किया, उस चीज़ से थोड़ा चेंज होना चाह रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। लेट्स चेक क्यों है ये कार्ड। सी द डेथ कार्ड। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो स्कॉर्पियो जो कार्ड है ना, मतलब जो साइन है स्कॉर्पियो, ये बात करता है मिस्ट्रीज़ की, ठीक है। और मिस्ट्री जो है वो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके से इन्होंने किसी से या खुद से कोई रीडिंग करी है, करवाई है। ओके, या फिर कोई मिस्ट्री छुपाए रखी कि इनकी लाइफ में ये मैरिड है, या इन्होंने ये मिस्ट्री छुपाई कि ये आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं। ओके, तो वो चीज़ें ये बताना चाह रहे हैं आपको। कोई आसपास के टाइम पर ना, इनकी अभी थोड़ा टाइम पहले ही मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कोई सर्जरी वगैरह हुई है क्या, बताना मुझे आप, मेरे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ सर्जरी करवाई है इन्होंने, जिसके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। जॉय स्टेबिलिटी देखते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये कोई रिश्ता एंड हुआ है जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके, कोई स्थिति इनकी लाइफ में एंड हुई है जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस। सो यहाँ पर मैंने बोला था मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, या ये पर्सन टुगेदरनेस चाह रहे हैं, या ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके साथ फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, द एम्परर कहीं ना कहीं ये बताता है कि स्टेबिलिटी या ट्रेडिशनली मैरिज करना, या पेरेंट्स से मिलवाना, या बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना, मतलब जैसे प्रोटोकॉल कहते हैं ना कि पहले ऐसे इंटरव्यू होगा, फिर ये इंटरव्यू होगा, फिर वो इंटरव्यू होगा, ऐसे मतलब बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ चलना, ठीक है। जॉइंट स्टेबिलिटी मुझे ये बता रहा है कि आप डेफिनेटली इमोशनल स्टेबिलिटी इनको महसूस कराते हो, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेशियस गिफ्ट मिल गया इनको लाइफ में, आपका मिलना बहुत प्रीशियस गिफ्ट मिला है इन्हें लाइफ में। कंपैटिबिलिटी भी होती है आपकी। ये हो सकता है कि इनका और आपका रिश्ता जो है एंड हुआ है, और ये इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इसके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, और बहुत इमोशनल होकर बात करेंगे, या बहुत इमोशनल हुए हुए हैं इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है। और मैरिज के लिए मैंने कहा था ना कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है ये मैरिज के लिए आपसे बात करें, और ये आपके बारे में कहीं ना कहीं अपनी मदर से या सिस्टर से डिस्कस कर रहे हैं, या बताया है इन्होंने घर में। ओके, खुफिया, भाई देखो करेज तो लगती ही है न्यू बिगनिंग करने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए करेज तो लगती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा था, या ये खुद को कंट्रोल कर रहे थे, या इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना था कि मुझे क्यों एक्शन लेना है, मुझे क्यों आगे आना है ना। बट ये एक्शन लेने के बारे में, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी पूरी पावर लगाने के बारे में सोच रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड। वेट, इन्हें आपकी ना एक साइड जो है ना, मतलब कि ठीक है आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आप एक इंसान को शो करते हो, बट आपकी ये साइड भी पता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो।
हाँ भाई, कोई तो था इनको कंट्रोल करने वाला, ठीक है, कोई लव्ड वन ही था जो बहुत कंट्रोल करता था और बहुत मिस्टीरियस वे में, ओके, आप तक ना आने के लिए। बट अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मैंने ट्रैवल की बात भी करी थी आपको, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये मिस्ट्री बने रहना चाहते थे कि इनको क्यों आगे आना है, इनको क्यों बताना है, बट नाउ क्योंकि मैंने कहा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समय निकाल रहे हैं अपने साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा, तो वो चीज़ें इनको ये बता रही है कि इनको आपकी तरफ विजिट करना चाहिए। और विजिट करने का कार्ड यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, ये मिलना चाह रहे हैं आपसे, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और ट्रैवल की फिर से कंफर्मेशन है कि ट्रैवल करके आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई डिसीजन सुना सकते हैं, जो कि डिसीजन की बात यहाँ पर भी हुई थी, कोई अनाउंसमेंट की बात जो मैंने बोली थी वो यही है कि किसी तरीके का कुछ बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि देखो, ये वापस वही दिन चाह रहे हैं जो पहले आपके बहुत अच्छे आपस में केमिस्ट्री रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, वही दिन चाह रहे हैं वापस आपके साथ। डेफिनेटली बहुत सारी बातें याद करते हैं पुरानी, और ये चाह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो जल्द से जल्द हील हो जाए आपके और उनके बीच में। यस, किसी ऐसे प्लेस पे मिल सकते हैं जहाँ पर आप पहले मिलते थे, जहाँ पर आप पहले विजिट करते थे एक साथ, या तो ये वहाँ गए हुए हैं, वहाँ पर आपको बुलाएं या बात करें आपसे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इन्हें को लगता है आप इन्हें माफ़ करोगे। हर किसी में आपको ढूंढते हैं। हाँ, उनसे गलतियाँ हुई हैं और वो इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली सॉरी, अपॉलॉजी फील कर रहे हैं। तो जैसा आपको वो बताते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, वैसी उनकी लाइफ है नहीं, और इसलिए वो आपके साथ थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जी लेना चाह रहे हैं। हाँ, वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, बट उनको लगता है, मतलब सॉरी अपॉलॉजी के लिए वो रीच आउट करना चाह रहे हैं, बट उनको लगता है कि आप थोड़ा सा, मतलब उनको रिस्पॉन्स क्या दोगे, उस चीज़ से वो डर रहे हैं। वो आपको हर जगह ढूंढते हैं क्योंकि उनको डेफिनेटली आपके साथ फीलिंग कनेक्ट होती है। उन्होंने शायद बोला होगा कि आप कभी एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी वापस नहीं आएंगे, वो कभी भी आपसे नहीं मिलेंगे, बट अब वो आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा वापस आएंगे, ठीक हो जाएंगे सब कुछ। और वो मानते हैं कि उनकी गलती है, बट उन्होंने आपको ब्लेम किया चीज़ों के लिए, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन, नेक्स्ट सेक्शन। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, द 5 ऑफ कॉइंस, द 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, कॉन्टैक्ट मैसेज तो आएगा, मैंने डेक की उल्टा उठा रखा था, कॉन्टैक्ट मैसेज तो आएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके फादर या इनके घर में कोई है जो नहीं मान रहे हैं अभी, तो थोड़ा समय होगा, थोड़े समय बाद ही कमिटमेंट मिलेगी, अभी नहीं कमिटमेंट मिलेगी, कमिटमेंट नहीं दिख रही है अभी, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कॉन्टैक्ट मैसेज आएगा और किसी तरीके का कोई डिसीजन सुनाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी है कि कोशिश आप दोनों ही करेंगे चीज़ों को अपने, मतलब अपने अपने तरीके से ठीक करने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उसका। जब आपकी बात होगी ना इस इंसान से, तब कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कमिटमेंट के रिगार्डिंग, या फिर आप कमिटेड हो या ये कमिटेड है, उसके रिगार्डिंग कोई अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें कोई अभी हल नहीं निकलने वाला, बट ये है कि बातचीत जो है वो हो सकती है, और ये बातचीत आपके अगले 12 दिनों में हो सकती है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, ओके, अच्छा, ठीक है। ये जो एनर्जी आई थी ना, ये आपसे बातचीत कर सकते हैं कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है ना, उसके साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और अभी राइट नाउ में आपके पर्सन जो हैं पूरी तरीके से फ्री नहीं है कि वो आपको किसी तरीके का कोई प्रॉमिस कर सके, इस बारे में बात हो सकती है, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस हैं, आपके पार्टनर थोड़ा अकेलापन फील करते हैं इस रिश्ते में, और आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन ने अप्रोच किया है सॉरी अपॉलॉजी के साथ, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, वो जो बात यहाँ पर भी आई थी, ठीक है, वो थोड़ा सा आइसोलेटेड हैं, ओके, इस रिश्ते में आइसोलेटेड चल रहे हैं। फैमिली की तरफ से जो आ रहा है ना रिस्पॉन्स, फैमिली ये देखती है आपको कि आप बहुत कंपेटेबल हो इस इंसान के लिए, और आप ही हो जो इनको ग्रो कर सकते हो लाइफ में। येस, यू आर द मजिशियन, कि आप इनको ग्रो कर सकते हो लाइफ में। आपके साथ रहेंगे तो सही रहेंगे, अदरवाइज बिखर जाएगी इनकी दुनिया, ये फैमिली को पता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है फैमिली का।
मुझे शफलिंग के दौरान कार्ड दिख गया था ये। फैमिली ना विद इन 5 मंथ्स में चीज़ें ठीक कर देगी आप लोगों के बीच में। सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। प्रॉब्लम चल रही है, अभी चैलेंजेस हैं, ये बात शुरू से अब तक आ रही है कि मैंने यहाँ पे कॉर्नोकॉपिया में भी कहा था कि कुछ भी इजी नहीं है। इजी मत समझना कि ये इजीली सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 मंथ्स में आप लोगों के बीच में चीज़ें, तनाव जो भी है वो ठीक होगा। एंड क्लेम इट विथ 555, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके अंदर ना एक काइंड साइड है, आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बट आप शायद ना कई बार बहुत रूड हो जाते हो, तो वो साइड थोड़ी सी गलत पड़ जाती है आपके ऊपर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टिप के बाय। ओम साई राम।